एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है इंडोक्राइन सिस्टम, जहां हम देखने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल से। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोक्राइन सिस्टम। और ये वीडियो सभी सीटेट एस्पिरेंट के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, DSSB या EMRS हो या फिर रेलवे हो या एसएससी हो या फिर एनडीए हो, इन सभी के लिए हेल्पफुल है। साथ ही जितने भी ऑल डे वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो जो भी बच्चे बहुत ही ईजी और आसान तरीके से समझना चाहते हैं वो ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो करें, साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करें, क्योंकि मैं आपको दावा कर सकती हूँ इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे डिटेल से डिटेल टॉपिक कवर्ड है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं वो बात करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड, अब ये ग्लैंड होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। ग्लैंड, an organ of the body that makes one or more substances such as juice, enzyme or hormone is called a gland. हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गेन जो एक से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता हो, जैसा कि कौन सा सब्सटेंस, जूस या फिर इंजाइम या फिर हार्मोन, उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड। ये जूस, ये इंजाइम और हार्मोन का क्या काम होता है। जूस जो ऐसा हमारे शरीर के अंदर सिक्रीट होता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद मिलता है। इंजाइम जो है उसके ऊपर काम करता है, और हार्मोन हमारे फीलिंग्स के लिए, हमारे बहुत सारे फैक्टर के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो इन सब को कौन प्रोड्यूस करवा सकता है, कोई एक स्पेसिफिक ग्लैंड, ठीक है। तो हम ग्लैंड उसी को कहेंगे। अब हमारे बॉडी के अंदर टोटल 3 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। पहले उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये सिक्रीट करता है जूस और इंजाइम्स को। इसका दूसरा नाम क्या है, डक्ट ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ जूस और इंजाइम सिक्रीट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डक्ट ग्लैंड। दे सिक्रीट जूस और इंजाइम आउटसाइड द बॉडी और इन अदर ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। ये डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड, इसको क्या कहा जाता है, ये भी सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को, इसके लिए इसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और मिक्स ग्लैंड क्या होता है, ये सिक्रीट करता है जूस भी, इंजाइम भी और हार्मोन भी, सब कुछ सिक्रीट करता है, इसको इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ना इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, कैसे है, उसके बारे में सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये सिक्रीट करवाता है हार्मोन्स को, वो भी कहाँ, हमारे बॉडी के अंदर। इंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी, एक्सो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। पॉच लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा गया है। इसमें कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं, टोटल 9 तरह के। आइए हम वो 9 ग्लैंड्स को देखते हैं। सबसे पहला ग्लैंड्स कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कहाँ से सिक्रीट करता है, ब्रेन से, और इसका नंबर कितना है, 1 है हमारे बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से सिक्रीट होता है, इसका लोकेशन है ब्रेन, और ये कितने नंबर में है, 1 नंबर में। तीसरा है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे ब्रेन से, और इसका भी नंबर 1 है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे थ्रोट या फिर हम नेक पार्ट के एरिया में प्रेजेंट होता है, इसका नंबर भी 1 है। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी थ्रोट में ही प्रेजेंट होता है हमारे नेक वाले एरिया में, और ये 4 होते हैं। आप याद रखिएगा इसको, पैराथायराइड ग्लैंड को। और थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों अलग अलग हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट के कैविटी में, और इसका भी नंबर 1 ही रहता है। नेक्स्ट हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और इसका नंबर भी 1 है।
उसके बाद हमारा एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड जो होता है वो हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है कितने नंबर में, 2 नंबर में, यानी 2 किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट गोनेड्स ग्लैंड्स, गोनेड्स ग्लैंड जो है मेनली हमारे कहीं ना कहीं हम इनको सेक्स ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, तो ये उस पर प्रेजेंट होता है और ये कहाँ होता है, बिलो द इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के नीचे होता है और कितने नंबर में, 2 नंबर में। नाउ अब हम हार्मोन की बात करते हैं कि ये सब तो चलो ठीक है, हम जूस समझते हैं, एंजाइम समझते, पर हार्मोन क्या होता है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है हमारे बॉडी का, जो हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करता है इधर से उधर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्या फील हो रहा है क्या नहीं। साथ ही ये मिक्सड अप रहता है हमारे ब्लड में। और इस हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, E.H. स्टार्लिंग ने, वो भी कब, 1902। इसलिए इन्होंने हार्मोन नाम, जो सिक्रेटिन नाम का हार्मोन था उसका डिस्कवर किया था, कौन, E.H. स्टार्लिंग ने, कब, 1902 में। हार्मोन्स जो होते हैं वो फैट, प्रोटीन और एमिनो एसिड से बना हुआ होता है और हार्मोन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो स्टेरॉयड हार्मोन और दूसरा है हमारा प्रोटीन बेस्ड हार्मोन और उसके बाद हमारा एमिनो बेस्ड हार्मोन। सबसे पहले हम स्टेरॉयड हार्मोन की बात करते हैं। ये किससे बना हुआ होता है, फैट से बना हुआ होता है। और स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जांपल्स क्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजेंस एंड कॉर्टिसोल, ये सारे हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। होपफुली अभी आपको इनके नाम्स नहीं अच्छे से पता है, लेकिन जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तब हमें सब जानकारी हो जाएगी कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, एस्ट्रोजन कहाँ से और एंड्रोजन कहाँ से। ना नेक्स्ट जो है पेप्टाइड हार्मोन, जो प्रोटीन्स का फॉर्म होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ADH और गोनाडोहाइड्रोट्रोपिन। और एमिनो एसिड से जो बनता है वो, उसका एग्जाम्पल है एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हॉर्मोन्स। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, इंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। आपको ये एग्जाम में पूछेगा कि इंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट और नॉट, तो उस वक्त में आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो एक बायोकैटलिस्ट के रूप में काम होता है। कोई भी हम इंजाइम जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ा दे, इसलिए। और कैटलिस्ट का भी सेम काम होता है, तो यहाँ हम बायो के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। और सारे जितने भी इंजाइम्स जो होते हैं ऑलमोस्ट वो किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्लैंड। अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। इसका लोकेशन हमने अभी अभी पढ़ा है, कहाँ है, थ्रोट में। ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक एरिया में प्रेजेंट है। इसको सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा गया है, किसको, थायराइड ग्लैंड को। इसका वेट 300 से लेकर के 400 ग्राम तक का है और इसका साइज़ कैसा है, बटरफ्लाई साइज़। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में कि इसका साइज़ कुछ इस प्रकार का है। ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल बटरफ्लाई के जैसा। देखो यहाँ से लग के अब बटरफ्लाई बन सकता है ना, इसलिए इसको बटरफ्लाई शेप्ड भी बोलते हैं। ये सिक्रीट करता है 2 तरह का हार्मोन। पहला तो थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन, वो भी कितना, 98%। और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन, वो कितना, 2%। मेनली ये सिक्रीट यानी किया थायरोक्सिन हार्मोन, जो मतलब किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे थायराइड के लिए। और थायराइड किससे बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन से। थायरोक्सिन कैसे बनता है, आयोडीन से, ये याद रखना है। थायरोक्सिन के लिए इम्पॉर्टेंट है आयोडीन। और टायरोसिन अमीनो एसिड जो होता है उसके अंदर T3 यानी कि ट्राई आयोडीन टायरोसिन और टेट्रा आयोडीन टायरोसिन होता है। इस दोनों का फंक्शन क्या होता है, वाटर को बैलेंस करना, साथ ही साथ मेंटेन करना हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो किसी भी इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट होता है BMR। BMR जो हुआ एक मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। अगर जिस इंसान का ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट अगर घटा हुआ रहता है तो वो बहुत ही दुबला पतला रहेगा, ठीक है। और जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा ही रहता है वो थोड़ा सा हेल्दी रहता है। रीज़न ये होता है कि जो भी हमारे अंदर खाना खाते हैं हम, उसको पचाने का काम इसी का रहता है।
और वो क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी का पूरा भाग जो है कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा होता है कि हम मोटे क्यों हैं और पतले क्यों हैं। जिसका मेटाबॉलिक रेट घटा हुआ रहेगा वो हमेशा दुबला ही रहेगा। इसलिए आप कभी 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 देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी दुबले रहते हैं, क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमेशा डाउन रहता है, इसलिए वो दुबले रहते हैं। और कुछ लोग थोड़ा भी खाते हैं तो वो बहुत जल्दी फैट कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। नाउ नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ज़्यादा या फिर कमी हो जाने की वजह से थायराइड हार्मोन के क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन समझते हैं। हाइपर सिक्रीशन मतलब क्या, थायराइड का ज़्यादा सिक्रीशन करना क्या बन सकता है, वो ग्रेव्स डिजीज़ बन सकता है। ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपका ज़्यादा सिक्रीशन होगा थायराइड हार्मोन का, तो उससे क्या होता है, आपका काफ़ी वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होने से आपका स्किन काफ़ी थिन हो जाएगा और आपकी आँख जो है वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि बल्ज आए। कोई बहुत दुबला पतला आदमी होगा, उसका आँख बहुत जल्दी आप उसके आँख से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि उसके शरीर में आँख जो एक ऐसा पार्ट रहेगा ना जो बाहर उभरा हुआ रहेगा, तो आपको उसका आँख जल्दी दिख जाएगा बाकी किसी पार्ट से। इसके लिए कहा गया। और ग्रेव्स डिजीज़ बहुत ही खतरनाक भी होता है। और अगर हम वहीं कमी की बात करें, यानी कि हाइपोसिक्रीशन की बात करें हम, तो हाइपोसिक्रीशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले क्रेटिनिज्म नाम का चीज़ होता है। ये मेनली क्या होता है ना कि आपका आईक्यू लेवल कम कर देगा। अगर प्रेग्नेंट कोई वुमेन रहती है और वो आयरन प्रॉपर तरीके से नहीं लेती या फिर आयोडीन अच्छे से नहीं खाती, तो उसके बच्चे के अंदर क्रेटिनिज्म होने की हायर चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में हमें आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली सरकार की तरफ से मिलती है, ताकि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन इसको कंज्यूम करे ताकि उसके बच्चे पे इफ़ेक्ट ना पड़े। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या होता है, उसके बच्चा का जो आईक्यू लेवल है वो काफ़ी लो हो जाता है। उसका फिजिकली और मेंटली ग्रोथ बहुत जल्दी स्टॉप हो जाता है, मतलब जल्दी नहीं बढ़ता। साथ ही साथ फैट का डिपोजिशन भी होता है। नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं, मैक्सोडेमा। मैक्सोडेमा में क्या होता है, ये मेनली गर्ल्स को ही होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, सडनली आपका वेट गेन होने लग जाएगा, और ज़्यादा वेट गेन होने से होता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, और ड्राई स्किन भी एक ऐसा रीज़न हो सकता है इसका। आजकल पीसीओडी और पीसीओएस बहुत कॉमन चल रहा है, बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता है। कहीं ना कहीं ये इसका ही वर्जन है, क्योंकि अगर काफ़ी वेट गेन हो जाता है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा, ऑब्वियसली वो डिले भी हो जाएगा, या फिर आपको उससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो मैक्सोडेमा भी एक कारण है किसके, हमारे थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के कम होने के। नेक्स्ट है हैसीमैटो। हैसीमैटो जो है इसका नाम कहा गया है सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। हैसीमैटो अगर आपको होता है तो एक तरह से कहा गया आपके थायराइड ग्लैंड को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है हैसीमैटो होता है। नेक्स्ट ग्वाइटर। ग्वाइटर एक ऐसा डिजीज़ है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। थायराइड ग्लैंड में ग्वाइटर ही होता है, और वो भी किसके कमी से, हमारे आयोडीन के कमी से। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें ग्वाइटर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि थायराइड और पैराथायराइड दोनों अलग हैं। इसका भी लोकेशन कहाँ है, हमारे थ्रोट यानी कि नेक के अंदर। ये सिक्रीट करता है पैराथायराइड हार्मोन्स और कॉलिप्स हार्मोन। ये हार्मोन कैसे और क्या करता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पैराथायराइड हार्मोन जो है वो डिफिशियंसी करता है कैल्शियम का, वो भी हमारे ब्लड में, और ज़्यादा कैल्शियम भी बनाता है हमारे बोन्स में। दोनों ही अपोजिट है किसके, थायराइड हार्मोन्स के। थायराइड हार्मोन्स क्या करता था कि कोई भी चीज़ की जो डिफिशियंसी होती थी उसको पूरा करने की कोशिश करता था, किसके थ्रू, आयोडीन के थ्रू। यहाँ पे हाँ, इस ग्लैंड की मदद से होता क्या है, हमारे ब्लड में कैल्शियम ट्रेवल करता है, और हमारे बोन में कैल्शियम का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ताकि कैल्शियम ही खाने से ना हमारे बोन्स जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, इस वजह से।
तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा हम कैल्शियम इनटेक करेंगे तो हमारे हड्डी के पास ज़्यादा कैल्शियम बनने लगेगा और हमारे ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा। इससे क्या होता है कि ज़्यादा होने से हमारे बोन्स के जो भी सेल्स हैं, बोन्स के अंदर जो भी सेल्स है बोन मैरो, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और हमारे बोन के अंदर बहुत बड़े बड़े छेद होने लगते हैं और बोन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ज़्यादा कार्ब्स करना बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। और ये जो है 4 ग्लैंड होता है इसके अंदर, थायराइड पैराथायराइड के अंदर 4 ग्लैंड होते, उसके इससे पहले वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते थे। यहाँ 4 कैसे, देखो ये एक अपर पोर्शन है और इसके ठीक पीछे सेम ऐसा पोर्शन भी है। ये रहा उसका फ्रंट व्यू और इसका बैक व्यू, दोनों तरफ रहता है। इसलिए इस यहाँ पे एक लोब होता है, दूसरा यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। सेम ऐसे यहाँ भी, आगे भी और यहाँ भी और यहाँ भी पीछे भी इसके लिए। अब अगर यहाँ पे देखिए इसके डिजीज़ क्या क्या होते हैं एक्सेस से और कमी होने से। अगर इसकी कमी हो जाएगी आपको तो टेटेनी डिजीज़ हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, हम सभी को बचपन में टेटेनी बहुत हुआ है, क्योंकि अगर हम कभी खाना नहीं खाते या फिर हमें थोड़ा सा भी कैल्शियम की कमी महसूस होता है, हमारे हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा ही पेन स्टार्ट हो जाता है, उसी को टेटेनी कहा गया। और अभी मैंने बताया कि अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा ब्लड और हमारे बोन्स में बनेगा तो क्या हो जाता है, हमारे जो हड्डी है उसके अंदर छेद होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़। इसके अंदर हड्डियों के अंदर जो है वो छेद होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है मेनली बच्चों के अंदर होता है, और जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं हमारे अंदर थाइमस ग्लैंड जो है वो ख़त्म होते रहता है। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, हमारे चेस्ट कैविटी में। ये सिक्रीट करता है थाइमोसिन नाम का हार्मोन, और ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, हमारे टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है। यानी कि टी लिम्फोसाइट किससे रिलेटेड है, हमारे इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है उसके लिए हमारे टी लिम्फोसाइट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो जब अगर हमारा टी लिम्फोसाइट ही मैच्योर नहीं हो पाएगा तो हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसीलिए बचपन में हमारे अंदर थाइमस बहुत बड़ा होता है, ताकि हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट ज़्यादा बन सके और हम सारे बैक्टीरिया डिजीज जो भी हमारे आसपास है हम उससे दूर रह सके, बच सके। इसके लिए ये हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। लेकिन वही जब बड़े होने लगते हैं तो थाइमस हमारे अंदर घटने लगता है, और घटने की वजह से क्या होता है, बुढ़ापे में हमारी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। इसलिए ये इट्स साइज डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एज। देखो जब न्यू बॉर्न होगा तो इसका साइज कुछ इस प्रकार का रहेगा, लेकिन वही जब ये एडल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का आपको थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड आफ्टर 20 ईयर्स धीरे धीरे घटने लगता है। नेक्स्ट इज द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं। इसका लोकेशन है एब्डोमिनल कैविटी। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये रहा ना, ये बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसलिए इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है। इसको डिस्कवर किया था लैंगर हैंस ने। और पैनक्रियाज को क्या कहा गया है, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड के बारे में मैंने भी क्या पढ़ाया कि वो जूस भी सिक्रीट कराता है, वो आपको एंजाइम भी सिक्रीट कराता है, और वो बहुत सारा ऐसा इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए क्या कहा गया है उसको, मिक्स ग्लैंड। इसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, 4 तरह के सेल्स होते हैं। पहला तो अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा गामा सेल और चौथा आपको डेल्टा सेल। ये सारा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अल्फा बीटा और गामा जो है उसको इंडोक्राइन हार्मोन सिक्रेशन के नाम से जाना जाता है। वही डेल्टा सेल जो है उसको एक्सोक्राइन यानी कि वो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले बीटा सेल की, कि बीटा सेल क्या है और उसके बारे में डिटेल चीज़ देखते हैं। दे सिक्रीट इंसुलिन फ्रॉम हार्मोन। ये इंसुलिन सिक्रीट कराता है हमारे हार्मोन से। ये डिस्कवर किया था बेंटिंग फोरबेस्ट ने। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन, इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना होता है।
जिंक मिनरल इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जिंक मिनरल जो होता है वो क्या चीज़ के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है? इंसुलिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इट मेंटेन्स ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। बीटा सेल जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर बीटा सेल घट जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, और एक्सेस ग्लूकोज मिलने पे क्या होता है? इंसुलिन आता है, और इंसुलिन उसको किसके फॉर्म में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता है? हमारे लीवर के अंदर। और लीवर में स्टोर होने के बाद क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी दिन फास्ट रखते हैं या उपवास करते हैं तो उस दिन हम बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। तो जब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? ग्लाइकोजन की वजह से। मतलब बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम रोटी चावल ना खाएं लेकिन हम उपवास कर रहे हैं तो उपवास में थोड़ा बहुत फल खाते हैं ना, तो उसका रोल कौन प्ले करता है? फल। उसी तरह यहाँ पे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में, और जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन उसका खाना ग्लाइकोजन ही रहता है। नाउ अब हम नोट देखते हैं कि नोट में क्या सब कहा गया है। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ को आप स्किप कभी मत करिएगा। शुगर लेवल इन आवर बॉडी बिफोर मील। अगर देखो हम अपने अंदर शुगर का लेवल देखें, चीनी का स्तर देखें कि हम मेरे अंदर कितना शुगर लेवल है, तो हमें याद रखना चाहिए अगर हम बिफोर मील की बात करते हैं तो 80 mg पर DL ऑफ ब्लड होना चाहिए आपके अंदर, यानी कि 80 आपका संख्या रहना ही चाहिए। कब? जब आप खाना नहीं खा रहे यानी कि फास्टिंग में। वही जब आप मील ले लेते हो या फिर खाना खा लेते हो तब 100 से लेके 180 तक ही होना चाहिए लेवल शुगर का, ये याद रखना। ग्लूकोमीटर इज यूज टू मेजर एंड ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ किया जाता है? वो है ग्लूकोमीटर। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने से हमें डायबिटीज़ मेलाइटस नाम की चीज़ भी हो सकती है। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं, यानी कि ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज़ कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, मेलाइटस और एक इंसिपिडस। मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है, और इंसिपिडस जो होता है वो एडीएस की डिफिशियंसी से होता है। इंसिपिडस मेनली बच्चों में दिखा गया है, और मेलाइटस बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट अल्फ़ा सेल्स की बात करते हैं कि अल्फ़ा सेल्स का क्या रोल है, कैसे है। इट सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन एंड डिस्कवर बाय किम्बल एंड मुरलिन। किम्बल एंड मुरलिन के थ्रू डिस्कवर किया गया था, और ये सिक्रीट करता है ग्लाइकोजन नाम का हार्मोन। इट इज़ ए फास्टिंग हार्मोन। इसको फास्टिंग हार्मोन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन जब स्टोर होता है हमारे लीवर के अंदर तो क्या होता है? ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट करता है ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन जो उसको है ग्लूकोज के रूप में ट्रांसफ़र कर देता है। और ग्लूकोज हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एनर्जी से हम चलते फिरते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लूकोजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन काज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकागोन की डिफिशियंसी हमारे अंदर होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइकेमिया। नाउ डेल्टा सेल्स की बात देखते हैं। दिस सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन हार्मोन एंड दे रेगुलेट आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट। डेल्टा सेल जो है वो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करती है, साथ ही साथ ये सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट भी करती है। नेक्स्ट देखते हैं एडर्नल ग्लैंड्स। एडर्नल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे किडनी के ऊपर। इसका लोकेशन क्या है? किडनी। एडर्नल ग्लैंड हैव 2 मेन पार्ट्स, एडर्नल मेडुला इनसाइड एंड एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल मेडुला हमारे इस वाले अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है, और वही एडर्नल कॉर्टेक्स इसको कहा जाता है, ये अपर वाला पार्ट को। तो ये सिक्रीट करता है 2 तरह के हार्मोन। एक तो पहला एड्रेनालाइन या फिर इपिनेफ्रीन, दूसरा नॉन एड्रेनालाइन और इपिनेफ्रीन। इन दोनों को कहा गया है इमरजेंसी हार्मोन। इट प्रिपेयर योर फूड फॉर फियर एंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ट्रिपल एफ याद रखना। एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, वो है 3F। 3F किस लिए? फाइट, फियर और फ्लाइट। यानी कि जब हम फाइट कर रहे होते हैं तो हमारा कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है?
एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। दूसरा फियर, किसी चीज़ का डर हो जाए कि अरे ये कांच का बर्तन टूट गया, अब मम्मी तो मारेगी, अब मम्मी के मार का डर है, इट मीन्स इट्स अ फियर। तो उसके लिए उस इंस्टेंट मोमेंट में कौन रिक्वायर्ड होता है, जो इंसान हमारे सामने में होता है। तीसरा है फ्लाइट, अब आपको किसी से बच के भागना है, उस वक्त कौन सा हार्मोन हमारे अंदर एक्टिव हो जाएगा, एड्रेनलिन और नॉट एड्रेनलिन। और भी है। नेक्स्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स, अब हमारे कॉर्टेक्स के अंदर 4 से 5 ग्लैंड्स, उसके बारे में देखते हैं। कॉर्टेक्स ये रहा, ये वाला पार्ट के ऊपर जो प्रेजेंट है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इसके अंदर 3 ग्लैंड्स होते हैं, पहला तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड तीसरा इज एंड्रोजन, या फिर इसको हम कभी कभी कुछ बुक में आप इसको सेक्स कॉर्टिकॉइड भी देखे होंगे, तो हम इसको ये भी बोलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से साफ दर्शाता है, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज का रेगुलेशन करता है, साथ ही साथ इसके साथ स्ट्रेस का भी रेगुलेशन करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है, सॉल्ट का रेगुलेशन करना। देन सेक्स कॉर्टिकॉइड जो होता है वो जनरेट करता है सेक्सुअल कैरेक्टर को, इसके लिए उसको सेक्स कॉर्टिकॉइड कहा गया है। नेक्स्ट इज ए पीनियल बॉडी ग्लैंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए देखा जाए तो, इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, इसको वीवीआई माना जाए। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर, इसको सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कहा गया है, और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये हमारे स्लीप साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सिक्रीट करता है 2 हार्मोन, एक तो पहला सेरोटोनिन और दूसरा मेलाटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो हमारे मूड के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता है, और ये कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, 1 to 2%। और सबसे ज़्यादा सिक्रीट क्या करता है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन। मेलाटोनिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पिगमेंट के लिए, यानी हम गोरे हैं या काले, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन। और कितना परसेंट सिक्रीट होता है, 98 to 99%। मेलाटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है डार्कनेस के लिए, नाइट हार्मोन के लिए, कंट्रोल स्लीपिंग एंड वेकअप प्रोसेस, control on biological activity, control the amount of melanin pigment in skin, deficiency of melatonin cause thalassemia disease। तो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट मेलानिन। नेक्स्ट है गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड जो होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कहीं ना कहीं सेक्स ऑर्गन्स के लिए गोनेड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। इसका लोकेशन क्या है, बिलो द इंटेस्टाइन, और ये कितने पेयर में होते हैं, 1 पेयर में होते हैं। अगर हम मेल में बात करें तो मेल के अंदर टेस्टिस बना होता है, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, ये हमारे प्यूबिक चेंजेस देता है, यानी हमारे प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट हमारा बियर्ड और फिर मोस्टैक का ग्रोथ करवाता है, यानी कि दाढ़ी मूंछ का बढ़ना दिखाता है। नेक्स्ट डीपनेस ऑफ वॉइस, हमारे वॉइस के अंदर डीपनेस आती है, कोई भी बात बोलते हैं उसके अंदर गहराई होती है। और स्पर्म का फॉर्मेशन कौन कराता है, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन कराता है ना। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल गोनैड्स की, तो फीमेल गोनैड्स के अंदर आता है ओवरी, और इसके अंदर जो हार्मोन आता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। ये भी कॉज करता है प्यूबिक चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर, हेयर ग्रोथ का। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। उसके बाद हमारा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी कौन कराता है, ये एस्ट्रोजन ही। और मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट एस्ट्रोजन की हेल्प से ही होता है। स्वीट वॉइस हमारा गर्ल्स का भी एस्ट्रोजन की वजह से बनता है, और एक का फॉर्मेशन भी हमारा एस्ट्रोजन ही करवाता है। नाउ नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी बाकी सारे ग्लैंड्स को उसको कमांड करता है, उसको ऑर्डर देता है, इस वजह से। इसका लोकेशन कहाँ है, ब्रेन के अंदर। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये सबसे छोटा हमारा ग्लैंड होता है। वेट की बात करें तो 0.5 ग्राम होता है, और शेप की बात करें तो पी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इट सीक्रेट ऑलमोस्ट 11 हार्मोन इन आवर बॉडी। तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जो बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल मटर के दाने की तरह, लेकिन ये कितना हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, 11 हार्मोन सीक्रेट कर रहा है।
दूसरा नाम इसका क्या है, मास्टर ग्लैंड। अभी हमने देखा मास्टर ग्लैंड। इट कंटेन्स 7 इंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर नहीं लिया गया है। तो टोटल 7 ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। अब पिट्यूटरी का 2 पार्ट होता है, एक एंटीरियर दूसरा पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है हार्मोन का, वो उसके अंदर कौन कौन सा हार्मोन आता है हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाइट के लिए। इसका दूसरा नाम सोमेटोस्टेटिन भी है। ये हाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाइंगेटिज्म या फिर एक्रोमेगली नाम का डिजीज। गाइंगेटिज्म मतलब होता है क्या, वो आदमी सबसे बड़ा लगेगा। साथ ही साथ एक्रोमेगली, एक्रोमेगली में क्या होता है, आपका कमर से नीचे का जो पोर्शन होता है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन वही कमर से वो काफ़ी ऊंचा जो है आपका शरीर एक नॉर्मल बन जाता है और आपको लगने लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही है, पर वो गलत होता है। क्यों, क्योंकि एक्रोमेगली जो है वो दाग धब्बा प्रोवाइड कर जाता है हमारे शरीर के ऊपर। उसमें क्या होता है, आपका पाँव काफ़ी लंबा हो जाएगा। पाँव आपका एक नॉर्मल साइज में रहेगा, लेकिन आपका पाँव से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी लंबा होता है। उस केस को क्या कहा जाता है, एक्रोमेगली। नाउ दूसरा हार्मोन सिक्रीट कराता है पीएच यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये कहाँ फाउंड होता है, फीमेल्स के अंदर, और ये हेल्पफुल है मिल्क के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है टीएसएच जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट है एसीटीएच, इसको कहा जाता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड्स को, इस वजह से। फिफ्थ हमारा हार्मोन है गोनाडोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है गोनैड्स और ग्लैंड्स को। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर, और साथ साथ ये ओव्यूलेशन के लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं एफएसएच की, जिसको कहा जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन है और ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल के अंदर। हेल्पफुल इन एग फॉर्मेशन, ये एग के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। न अब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हम पिट्यूटरी देखते हैं। पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर होता है, क्योंकि जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है तब लेबर पेन होता है। उस लेबर पेन को कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दिया जाता है, और ऑक्सीटोसिन देने से क्या होता है, थोड़ा सा दर्द कम होता है। और जब प्रेगनेंसी के टाइम में आपके वजाइना में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करवाता है। तो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है लेबर पेन हमारे बर्थ के टाइम में। और ये क्या और हेल्पफुल है, ये मिल्क एजैकुलेशन के लिए। देखो मिल्क का फॉर्मेशन कराता है प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालता है। क्यों, क्योंकि ये काम ऑक्सीटोसिन का होता है। ऑक्सीटोसिन कब एक्टिवेट होता है, जब कोई बच्चा रोता है तो ऑक्सीटोसिन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और हमें इंडिकेट मिलता है कि बच्चा को फीड कराना है। तो माँ कभी भी बच्चे के रोने से ही पहचानती है कि उसको भूख लगी है या नहीं, वो उसी से उसको फीड करवाती है, इसलिए। नेक्स्ट हार्मोन है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायरेटिक भी कहा जाता है। ये हेल्पफुल है वाटर बैलेंसिंग के लिए, जो कि हमारे यूरिन में होता है। इन केस ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, देखो कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उस वक्त में उस पानी को जल्दी निकालना हमारे शरीर से, ये काम उस वक्त में कौन कर रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ अकेला किडनी नहीं कर रहा होता, बल्कि एडीएच कर रहा होता है। और अगर हम अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो हमें एडीएच जो है वो लो हो जाता है और यूरिन जो है फास्ट जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पॉलीयूरेमिया डिजीज कहा जाता है। और हाइपोसिक्रीशन होता है तो ये क्या काज करता है, डायबिटीज इंसिपिडस नाम का हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर। इसका दूसरा नाम जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि सभी का मास्टर है हाइपोथैलेमस। इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या फिर थर्मोमीटर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, इसलिए इसको थर्मोमीटर ग्लैंड कहा जाता है।
इट कंटेन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या कंटेन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन कंटेन करते हैं? टोटल 12 हार्मोन। इट सिक्रीट 7 हार्मोन, ये 7 हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन सा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है कि जब हमारे अंदर ओवम से एग का फॉर्मेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल के वक्त में उस एग को बाहर निकालने का काम जो होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है। और वही इनहिबिटिंग हार्मोन जो है उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन ये क्या कहता है मिल्क एजुकुलेशन के लिए रोकने के लिए, मतलब मिल्क फॉर्मेशन के लिए रोकने के लिए, इजैकुलेशन के लिए तो ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिको इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? हमारे कॉर्टिसोल को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है डोपामीन नाम का हार्मोन। ये हार्मोन जो है हैप्पीनेस हार्मोन कहलाता है, साथ ही साथ ये एडिक्शन हार्मोन भी कहलाता है। उसका न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन कहलाता है। और बैलेंसिंग डोपामाइन और पार्किंसंस डिजीज नाम का होता है। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमें डोपामीन जो है हमारा घट जाएगा और क्या पार्किंसन नाम का डिजीज बन जाता है। उससे क्या होता है? हमें भूलने की बीमारी याद आती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का एंडोक्राइन ग्लैंड, जहां आपने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बहुत ही डिटेल से देखा, समझा और जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल से आप कंप्लीट बायोलॉजी विदाउट एनी कॉस्ट अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।